नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 का आर्ट्स ग्रुप का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम न सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे और जानकारी मिलेंगी, तो हम उन्हें भी आगे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। देखिए, अभियोग का मतलब होता है हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ हम संसद में महाभियोग ला सकते हैं, ये ला सकते हैं हम अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, और ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जा सकता है, वो है आर्टिकल 124 के पार्ट 4 के तहत। ठीक है, और बात करें हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई महाभियोग तो नहीं दिया गया है, पर हाँ, संविधान में ये बताया गया है कि हम उपराष्ट्रपति को एक जनरल बहुमत से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान में किसी भी तरह से राज्य के राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को सीधे हटा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है, तो ये है ऑप्शन डी से। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन किया गया था 1999 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियंस के जो सीटों का आरक्षण होता है उसे 10 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो यह है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत कहा गया है कि यदि देश में युद्ध जैसे माहौल हो जाए या कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो जाए या इस प्रकार की कोई घटना हो जाए, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपातकाल लगता है 356 के तहत। 356 में क्या कहा गया है कि यदि किसी भी राज्य की सरकार है वो संवैधानिक तौर पर कार्य नहीं करती, ठीक से कार्य नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, और एक होता है अनुच्छेद 360। 360 में कहा गया है कि यदि किसी राज्य या फिर देश की वित्तीय हालत अच्छी ना हो, तब भी भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, मतलब कि 352 देश में आपातकाल की बात करता है, 356 राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन लोक बंटुआ या पब्लिक पर्स का संरक्षण माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसे हम कैग भी कहते हैं, CAG। देखिए, कैग का काम क्या होता है, आप सभी को पता है जनता टैक्स जमा करती है और वो टैक्स जाता है सरकार के पास, और सरकार उसी टैक्स से जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं, योजनाएं हैं, उन्हें लागू करती है। तो कैग ये देखता है कि सरकार इस टैक्स को, इन रुपयों को कहाँ खर्च कर रही है, तो वो इस संबंध में एक रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करती है। संसद में एक समिति होती है, लोक लेखा समिति। तो फिर जब कैग अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है, तो फिर उसमें लोक लेखा समिति उस रिपोर्ट का पूरा आकलन करती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कैग और लोक लेखा समिति में क्या संबंध है। ये मानिए कि दोनों आपस में जुड़वा बहनें ही हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, जनता का टैक्स का लेखा जोखा रखना। ठीक है, अगर हम बात करें कैग को हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, 148। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन बी, MK गांधी, मतलब कि महात्मा गांधी जी ने। ठीक, ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, और इसके साथ महात्मा गांधी की एक पुस्तक और थी, हिंद स्वराज, वो भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में KR नारायण भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है ये धार्मिक संस्था है। ठीक है, बाकी तेलुगु देशम ये साउथ की एक पार्टी है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक पार्टी थी जिसे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बनाया था। ठीक है, और आम आदमी पार्टी आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल से संबंधित राजनीतिक पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक हैं ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल एकमात्र प्रतिनिधि लोकसभा में है? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता मिजोरम, तो मिजोरम और सिक्किम ये राज्य ऐसे हैं जहाँ लोकसभा की सिर्फ एक सीट है। ओके। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन कैसे हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। मतलब कि भारत में जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया, ठीक है, ये लोगों ने अपनी नैतिकता के कारण ही बना दिया है, ठीक है, इस प्रकार का पद हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन डी 250 सदस्य, ठीक है, इसमें 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जो कार्यपालिका है जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं, तो कैबिनेट का काम होता है जो भी संसद कानून बनाती है उन कानूनों को, उन नियमों को लागू करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। देखिए, लद्दाख को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है, मरुस्थल मतलब जहाँ पेड़ पौधे आदि ना हो तो उसे मरुस्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से गुजरता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्क रेखा, ठीक है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और फिर 23.5 अंश ऊपर एक रेखा और जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये कर्क रेखा ही भारत के बीचों बीच से जाती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, अरब सागर में। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट दी जाती है? तो ये है ऑप्शन डी, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रेणी। देखिए, जो अरावली है ये हमारे राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है, ठीक है, और अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी को कहते हैं माउंट आबू। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, चंबल नदी पर। ओके। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन सी बेतवा है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल है? तो ये है ऑप्शन बी, कमल। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो ये है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो उसे कहते हैं पाक जल संधि। देखिए, जल संधि का मतलब होता है बीचों बीच में समुद्र है और समुद्र के इस साइड भी भूमि है और इस साइड भी भूमि है, ठीक है, और इन दोनों लैंड को जोड़ने के लिए बीच में हम नदी या समुद्र के द्वारा जा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं जलराशि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमाएं किसके साथ स्पर्श नहीं करती? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के साथ नहीं करती, ठीक है। झारखंड की राजधानी है रांची। यदि आपके उसमें क्वेश्चन आ जाए कि कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, वो होता है झारखंड में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष बदलने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। देखिए, जनरली हमारे देश का और लगभग सभी राज्यों का जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष लागू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बचत खाते पर ब्याज दर का निर्णय कौन करता है? तो बचत खाते पर ब्याज दर का निर्णय करता है ऑप्शन ए, संबंधित बैंक। नहीं, मतलब कि SBI हो, चाहे BOB हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, ये खुद डिसीजन लेते हैं कि हम जनता को बचत खाते पर कितना ब्याज दर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्माण। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक संरक्षण संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार का ना होना, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, हैदराबाद में, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, IRDA के शब्द विस्तार में डी से क्या तात्पर्य है? तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी, डेवलपमेंट। देखिए, जो IRDA है इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस
रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1999 से। देखिए नाम से स्पष्ट है कि इसका काम इंश्योरेंस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 दिसंबर को। ठीक है, और 24 दिसंबर को हमारे उत्तराखंड में लोक संस्कृति दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? देखिए पुराना पेपर है तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अभी वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। ठीक है, विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ऑप्शन डी मुंबई में। ठीक है, बाकी रिजर्व बैंक से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैंने रिजर्व बैंक के बारे में अन्य वीडियोस में विस्तार से बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये है ऑप्शन बी संसद की। देखिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ा देर पहले कि संसद की लोक लेखा समिति जो भी कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो वो उस पर आगे के लिए पूरी कार्रवाई करती है। ठीक है, तो अगर संसद के बदले यदि लोक लेखा समिति आएगा तो आप लोक लेखा समिति को टिक कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। देखिए जो G4 है, ये G4 पर्टिकुलर जो हमारे यूएनओ है, ठीक है, उसमें आप सभी को पता होगा कि 5 स्थायी सीट हैं। तो उन स्थायी सीट को बढ़ाने के लिए G4 एक संगठन बनाया गया। तो इसमें एक जापान है, ब्राज़ील है, एक भारत और जर्मनी। तो ये 4 देश हैं जो यूएनओ में स्थायी सीट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उजाला योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एलईडी बल्ब से। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक है, बाकी जो झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम, इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और इसके साथ ही भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेहरू समिति 1928 का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। जो मोतीलाल नेहरू थे ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो मोती मस्जिद बनाई गई थी ऑप्शन बी शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, और शाहजहाँ के शासनकाल को ही मुगल काल में स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर के काल को मैंने आपको बताया था, जहांगीर के काल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के विद्रोही सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था ऑप्शन डी बख्त खान ने। देखिए जो बख्त खान था ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन डी इंडिका। ठीक है, देखिए जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपना नाम हिंदुस्तान का तोता द पैरट ऑफ इंडिया कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तबले का आविष्कार किसने किया? तो तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था पहला ऑप्शन ए आगा खां। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी संस्कृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आरंभिक विहार बने होते थे। तो ये बने होते थे लकड़ी के। ठीक है, विहार मतलब जहाँ वो लोग रहते थे, पूजा आदि करते थे, तो उसे विहार कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन ए 1885 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। ठीक है, और किसने की थी? ये की थी एओ ह्यूम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन डी कुमारगुप्त। देखिए बीएड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा और पूरी आशा है कि इस बार फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये तो नालंदा विश्वविद्यालय है,
अक्सर परीक्षा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछ लेता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किन अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, जैन धर्म के द्वारा। ठीक है, जैनियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, तुगलक वंश ने। ठीक है, अगर हम सल्तनत काल की बात करें, सल्तनत काल के बाद मुगल वंश ने किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए, समानता से। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।